सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्नि शिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदा मध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा आस्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरि स सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। राघव झा जी, आपको बहुत साधुवाद। आज हम मोहम्मद की 13th मंगेतर के बारे में जानेंगे। मैं जितेंद्र जी को भी बोल देती हूँ। तो सबसे पहले लोग जुड़े, उससे पहले मैं थोड़ी न्यूज पढ़ देती हूँ ताकि और लोग भी जुड़ जाएंगे। फिर हम अगली मोहम्मद की मंगेतर के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर मैं एक लिंक दे दूंगी। तो जिन लोगों ने केवल पूरा सुना होगा शराफ के बारे में, तो वो लोग ऊपर आके इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वाईके गेवल जी, आपको जय श्री राम, और राघव झा जी, आपको भी जय श्री राम।
तो मैं न्यूज शेयर करती हूँ कुछ, तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। गोगा मेडी के हत्यारों ने मोहाली से लूटी थी कार, गोल्डी बराड़ जैसे जिंदगी का मिला था लालच, जानिए अपने ही साथी शेखावत को भी क्यों मार डाला। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर उज्जैन से गए मोहन यादव भोपाल में चुन लिए गए सीएम, परिजन बोले बीजेपी में मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता। 4500 चर्च पर जिसका नियंत्रण उसे अब नहीं मिलेगा विदेशी फंड, ईसाई संगठन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द, 10,000 करोड़ घोटाले में आया था नाम। राम मंदिर के जिस मुख्य पुजारी को जाति से जोड़ रहे मूढ़, जानिए उस मोहित पांडे को ही क्यों चुना रामलला का सेवक। मैं तो इसको देखना चाहती हूँ इस न्यूज को। रामलला की पूजा अर्चना के लिए नियुक्त किए जा रहे पुजारियों के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए थे, जिनमें राम नंदीय परंपरा का विद्वान होना जरूरी था। तो राम नंदीय परंपरा जो है उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, साथ ही उन्हें वेद शास्त्र और संस्कृत में विशेषज्ञता रखना जरूरी था। ऐसे में अगर इसमें मोहित पांडे उत्तीर्ण हुए तो इसमें जाति धर्म का कोई मामला कैसे आया। तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए पुजारियों का चयन किया गया। इसके लिए लोगों से बकायदा आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 3,000 लोग शामिल हुए। पुजारियों के लिए कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए थे, साथ ही उन्हें कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में 200 आवेदकों का साक्षात्कार हुआ, यानी 200 इंटरव्यूज हुए, उसमें से 50 अभ्यर्थियों को पुजारी पद के लिए चुना गया। इस बीच सोशल मीडिया पर खबर तेजी से फैली कि मोहित पांडे को मुख्य पुजारी के तौर पर चुना गया। वहीं सवाल ये भी उठे कि इस पद के लिए ब्राह्मण का ही चयन क्यों हुआ। कुछ चर्चित लोगों ने मोहित पांडे का नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर एससी और ओबीसी कार्ड खेलना शुरू कर दिया, जिसमें उनके चयन को ब्राह्मणवाद से जोड़ा जाने लगा। मूक नायक जैसे दलित पोर्टल ने पोस्ट किया कि राम मंदिर के पुजारी बनेंगे मोहित पांडे, क्या दलितों का पुजारी बनना मना है? बिल्कुल, ब्राह्मण ही होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही ब्राह्मण जो हैं वो वही कहलाते हैं जो वेद पढ़ते हैं। तो इसका जाति या वर्ण से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो है उनकी पूरी पुश्तें जो हैं यही काम करती हैं, तभी वो ब्राह्मण कहलाते हैं। दिलीप मंडल नाम के वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा, ये मंदिर भारत सरकार का ट्रस्ट बना रहा है, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। मंदिर मैनेजमेंट में रिजर्वेशन न दिया गया तो आंदोलन होना चाहिए। दक्षिणा सब देंगे और सिर्फ सारा पैसा एक जाति के लोग निकालेंगे, ये नहीं चलेगा। तो ये चीज गलत है। सूरज यादव नाम के एक्स यूजर ने तंज भरे अंदाज में लिखा, हिंदू है तो चयनित हुआ, दलित पिछड़े आदिवासी हिंदू नहीं है, ये ध्यान रहे। शूद्र अति शूद्र जाति प्रथा से बाहर लोगों को न तो ट्रस्ट में स्थान है, नहीं पूजा स्थल में। वह उन्हीं यादवों के लिए खास तौर से जो मनुवाद या ब्राह्मणवाद के समर्थक हैं। ये लोग हिंदुओं में जो है वो डिफरेंसेस पैदा करने की जरूर वो कर रहे हैं। अब देखिए कि क्यों उसे रखा गया है, तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ कि मैं वेद कर्म कांड और वैदिक मंत्रों के ज्ञान पर ध्यान दिया गया। इसके लिए उम्र सीमा अधिकतम 30 वर्ष तय करी गई है। और किस आधार पर हुआ कि राम नंदीय परंपरा का विद्वान होना जरूरी था और वेद शास्त्र और संस्कृत में विशेषज्ञता। और मोहित पांडे ने गाजियाबाद के दूधेश्वर वेद विद्यापीठ में 7 साल तक अध्ययन किया है। उन्होंने तिरुपति स्थित तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से संबद्ध श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल करी है और उन्होंने सामवेद का अध्ययन करते हुए मास्टरी भी करी है। तो इतना सब जो है उनके बहुत अच्छे वो है, इसलिए वो मुख्य पुजारी होंगे। शौहर जमाल को तलाक देकर निकाहत ने हिमांशु को चुना जीवन साथी। मंदिर में जय श्री राम और वेद मंत्रों के बीच घर वापसी और शादी कहलाएंगे नेहा।
महिला को पूरे गांव में नग्न घुमाया, बिजली के खंबे से बांधकर पीटा। कर्नाटक में जहां हुई हैवानियत, वहां से 30 किलोमीटर दूर ही कांग्रेस सरकार। ये देश रामायण से नहीं चलता, लोग पत्थर को पूछते हैं। यूपी के कॉलेज में छात्र ने अंबेडकर को बताया सबसे बड़ा भगवान। कहा न राम ने कुछ दिया न कृष्ण ने। तो देखो यहाँ पर साकार और निराकार पूजा की तरह भी लोगों में भेद कर रहे हैं ये। जैसे कि स्वामी अमृतानंद जी और तुफैल चतुर्वेदी जी के बीच में भेद करने की कोशिश की गई। शराब का धंधा कांग्रेस सांसद का, मगर फंडिंग ओडिशा की बीजेडी को। भाजपा ने लगाया आरोप, जेपी नड्डा बोले जवाब तो देना होगा। मैं सुखदेव सिंह गोगा मेडी की तीसरी बीवी, पूरी बिरादरी जानती है। करनी सेना अध्यक्ष की चिता की राख भी नहीं हुई ठंडी। संपत्ति को लेकर पत्नियों में छिड़ गई लड़ाई। अब अयोध्या में ध्वस्त हुआ बाबर का निशान, तब एबीवीपी के कार्यकर्ता थे एमपी के मोहन। अब सीएम बन देखेंगे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। संसद से बर्खास्त होते ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा। कैश तोहफे लेकर सवाल पूछने का मामला, पूर्व पार्टनर ने कारोबारी संग रिश्तों का किया था खुलासा। अब उज्जैन में होता है सिंहस्थ कुंभ, तब मध्य प्रदेश में होता है बीजेपी का सीएम। इस बार उज्जैन के एमएलए को ही बीजेपी ने चुन लिया मुख्यमंत्री। शराब पीकर गुरुद्वारे जाते हैं पंजाब के सीएम, पत्नी को पीटते हैं। बेटी ने भगवंत मान को पिता कहने से किया अंकार। पूछा, 2 बच्चों को छोड़ा, तीसरा क्यों कर रहे हो? ये फैसला सिर्फ कानूनी ही नहीं, आशा की किरण है। 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले पीएम मोदी ने दिया नया जम्मू कश्मीर का स्लोगन। 2 धागे श्री राम के, श्रद्धालुओं के बुने वस्त्र पहनेंगे रामलला। 4 लाख लोगों ने करा दिया है रजिस्ट्रेशन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की शुरुआत। अब तक 354 करोड़, 1000 करोड़ मिलने का चांस। जहां खोद रही थी आईटी, वहीं मिल रहा है कांग्रेस एमपी धीरज साहू के नोटों का पहाड़। 60 किलो सोना भी मिला है। अगर किसी को दर्शन करने हैं इसके तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब तक 350 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। कनक न्यूज के अनुसार 454 करोड़ नकद और 60 किलो सोना बरामद हुआ है। प्रभात खबर ने बताया है कि अब तक नोटों से भरे 176 बैग गिनती के लिए बैंक में लाए गए हैं। उनमें 140 की गिनती पूरी कर ली गई है। ये देखिए, इतने सारे ठिकानों से मिली है ये नोट। गिन गिन के मशीनें भी खराब हो गई हैं। तो ये थी आज की खबर। अब शुरू करने जा रही हूँ। हाँ जी, मोहित पांडे को Z+ सिक्योरिटी देनी चाहिए, और कांगी वामी इस्लामी और नव बौद्ध विवाद खड़ा करना चाहते हैं जी। तो ये तो हिंदू मंदिर है, तो वो अपना अगर अलग जाति करना चाहते हैं तो जाति वाला मंदिर बनवा लें अब एक। तो मंदिर में तो ब्राह्मण ही करेंगे ना। ब्राह्मण हमारे यहाँ प्राचीन काल से जो है वेद और वो सब पढ़ते आ रहे हैं, तो ब्राह्मण ही काम करेंगे। इसमें क्या वो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी। धन्यवाद पाटिल जी बताने के लिए। इंदिरा जी नहीं आए, पता नहीं। एनीवेज, तो मैं शेयर करती हूँ आज की मोहम्मद की 13वीं मंगेतर जितेंद्र जी, वो है शराफ। तो शराफ के बारे में जानेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, ये भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। शराफ जो है वो एक और बहन थी दहिया की। अच्छा, शराफ जो है लेडी ऑफ द कल्ब। ये जो कल्ब जनजाति थी जो बड़ी फेमस थी, जहां से वो अपनी पिछली वाली लड़की भी आई थी, जिसका क्या नाम था जो रास्ते में मर गई थी, खाओला। तो वहीं उसी कबीले की, उसकी माँ की तरफ का था ना ये कल्ब कबीला, तो इसी की शराफ जो है वो बहन थी दहिया की, और इसीलिए वो खाला बिन्त हुजैल की मौसी हुई। मतलब और या चाची हुई। हाँ, नहीं चाची नहीं हुई, मतलब चाची की बहन कौन होती, बुआ हुई।
शरफ जिसका मतलब होता है राजकुमारी, ये एक टाइटल है रादर देन एक पर्सनल नाम के। जब ख्वाला मर गई, अब रास्ते में वो आपने देखा कल की वो रेगिस्तान की तरफ जा रही थी। मदीना का रास्ता जो है वो 15 दिन का था, जहां वो रहती थी नॉर्दर्न अरब से लेकर। तो मैदान जो है रेगिस्तान में बदल गया और वो बीच में रास्ते में कहीं मर गई। जब ख्वाला मर गई तो मोहम्मद ने सोचा कि शरफ से शादी कर ली जाए। और ये भी सोचा जा सकता है कि शायद दहिया ने ही ये बात सजेस्ट करी होगी, क्योंकि खावला के बारे में भी दहिया ने ही बोला था। उसकी बहन जो है, लेकिन कोई कनेक्शन वो तगलीब के साथ नहीं प्रोवाइड कर सकती थी। आपको पता होगा कि खाला की मायका तो कल्ब का था, लेकिन उसके पिता का परिवार बहुत ही ज्यादा इराक का एक क्रिश्चियन परिवार हुआ करता था, तगलीब। तो ये दहिया की जो बहन है वो तगलीब की वो अलायंस नहीं दे सकती थी। पर फिर भी वो एक उसकी जो नीस थी, उस भतीजी का ज्यादा, खाला का ज्यादा अच्छा बार्गेन था, ये उससे कम था। पर शरफ जो है वो भी एक पर्सन ऑफ कॉन्सिक्वेंस थी कल्ब कम्युनिटी की। और मोहम्मद जो है अनविलिंग नहीं था उसको लेने के लिए, पर वो फिर भी एक सेकंड ओपिनियन चाहता था प्रपोज करने से पहले पहले। तो शरफ जो है वो ऑलरेडी मदीना में कहीं पर रह रही थी, क्योंकि वो खाला के साथ ही आई थी। आपको याद होगा ऊंट की जर्नी पर उसकी आंट आई थी और दहिया आया था और दो नौकर थे और सामान था। तो उसकी आंट का क्या हुआ और दहिया क्या क्या हुआ, वो लोग पहुंच गए और खाली ख्वाला मर गई। तो अब जो ये आंट थी शरफ, वो आई थी इस इल फेटेड जर्नी में साउथवर्ड्स, और मोहम्मद ने जो है फौरन आयशा को भेजा कि उसको चेक करके आए। तो जब आयशा ने अपने राइवल यानी सौतन को चेक कर लिया तो मोहम्मद ने कहा कि वो कैसी दिखती है। अब कैसी गंदी बात है ये कि तुम एक अपनी बीवी से पूछ रहे हो कि जब उसकी सौतन आ रही है कि वो कैसी दिखती है। अब वो क्या जवाब दे, सच बोले तो भी उसको बुरा लगेगा और झूठ बोलेगी तो भी उससे झूठ क्यों बोला उसने। मतलब कि ये मोहम्मद तरह तरह से निकालता था तिकड़ में विमेन को अब्यूज करने की। आगे चलते हैं। तो जो ये रोमांटिक राइवल थी, वो वो कोई इतनी बढ़कर नहीं थी उसके एम्बिशियस भाई यानी दहिया के। तो आयशा ने बोला कि मुझे उसमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। तो मोहम्मद ने आर्ग्यू किया कि तुमने कुछ अच्छा देखा था, तुमने उसके चीक पर एक मोल देखा था और इसलिए तुम्हारे जो बाल हैं वो खड़े हो गए, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस तरह। तो अब मोहम्मद ने एक और, मतलब आयशा पर ट्रस्ट न करके खाली आयशा को ही नहीं भेजा, एक थर्ड पर्सन को भी भेजा था शराफ का पता लगाने के लिए। इसलिए आयशा ने कंसीड करा कि भाई अल्लाह के नबी, तो आपसे तो कोई सीक्रेट छिपा नहीं है। यानी कि ये मोहम्मद इतना चालाक था कि अब ये आयशा पर ही विश्वास करके नहीं पूछता था कि एक वुमन वुमन को देखा है, बल्कि इसने एक और तीसरे जासूस को भेजा कि वो शरफ को देख कर आए कि वो कैसी है। यानी कि ये मोहम्मद जो है ना, ऐसी ही शादी नहीं कर लेना चाहता था इवन, जबकि ये अलायंस इसके लिए बेनिफिशियल होता कि कल्ब कम्युनिटी की लड़की उसके पास आ जाती, लेकिन वो एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहता था कि वो कितनी सुंदर है। तो उसने आयशा से पूछा और आयशा ने कहा मुझे तो खास नहीं लगी। तो उसने फौरन कहा कि तुम्हारे रोंगटे तो खड़े हो गए उसके गाल पर तिल देखकर। यानी कि उसने किसी तीसरे को भेजा था ये पता करने के लिए, एक दूसरे को मतलब। जो तीसरा और न्यूट्रल विटनेस था उसने रिपोर्ट किया कि शरफ जो है वो तो सुंदर थी। और फिर मोहम्मद ने, यानी कि इसने 3 लोगों को भेजा, एक आयशा और 2 और। तब उसने मोहम्मद ने प्रपोज किया और शरफ ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये वही उसकी बुआ थी जो उसके साथ साथ आई थी रास्ते में। इतनी अजीब बात है कि दहिया और बुआ तो जिंदा रहे और नौकर भी, लेकिन ये खाली खाला मर गई।
कुछ वर्जन्स में वो और दहिया ने फाइनलाइज किया मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को। कुछ और लोग क्लेम करते हैं कि मैटर्स इतनी दूर तक नहीं गए। कोई ऑब्वियस रीजन नहीं था कि क्यों मोहम्मद और शरफ जो है उन्होंने शादी नहीं करी उसी दिन। हो सकता है कि कोई मतलब कोई बातचीत चल रही हो मेहर पर, और हो सकता है कि ज्यादा समय चाहिए हो कि एक अच्छा सा वेडिंग बैंक्वेट दे, मतलब खाने पीने का रिसेप्शन दे किसी नोबल वुमेन के लिए, जो कल्प कम्युनिटी बहुत हाई स्टेटस की कम्युनिटी थी, उसकी एक नोबल वुमेन के ऑनर में वो कोई खाने का रखे शायद इस वजह से। या फिर हो सकता है कि शरफ बीमार पड़ गई हो। तो यहाँ पर तीन अटकलें लगाई जा रही हैं, या तो मेहर की बातचीत की वजह से उसी दिन शादी नहीं की गई, या फिर खाने पीने के अरेंजमेंट की वजह से, या फिर वो बीमार हो गई होगी। कोई एक अनस्टेटेड कॉज है जो कॉन्ट्रैक्ट करा गया और जो कंज्यूमेशन करा गया, तो शरफ अचानक मर गई। अब ये क्या कोइंसिडेंस था कि दोनों ही दहिया की रिलेटिव्स जो हैं, उन वो जैसे ही उन्होंने मोहम्मद से शादी करी वो अचानक से मर गई। खाला भी मर गई और अब ये शरफ मर गई। तो ये देखो कि ये इलनेस जो थी वो कंटेजियस थी, कोई ऐसी चीज थी जो कंटेजियस थी कि मोहम्मद से मैरिज जैसे ही तय होती थी तो ये मर गई दहिया के रिलेटिव्स, दोनों की दोनों। खाला रास्ते में मर गई और बुआ ने आके हामी भरी, तो इसके बाद ये भी मर गई। तो क्या पता ये मोहम्मद की जो बीमारी हो, इसके अंदर ऐसी खतरनाक हो गई हो कि इसने कुछ किया हो, पता नहीं। दहिया और ये लिखते हैं कि ये नॉट स्ट्रेंज था, यानी कि ये हो ही रहा था, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि वो मर जाएगी। और दहिया ने फिर कोई और अपने रिश्तेदार को मोहम्मद को ऑफर नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बड़ा एम्बिशियस रहा, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल अपनी सेना में उच्च स्थान मिल जाए ये सब, तो इसलिए। और ये दहिया वही लड़का था जो बड़ा सुंदर था, जिसको कि मोहम्मद ने बोला था कि ये जिब्रील है, जिब्रील बात कर रहा है, ऐसे लोगों में ये खुशफहमी उड़ा दी थी इसने। और जैसा कि हमने देखा कि जो ये लूटते थे माले गनीमत, उसको खैबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो दहिया ने मोहम्मद से बोला कि मुझे एक गुलाम चाहिए, और उसने फौरन ही सफिया को चुन लिया अपने लिए। ये सफिया 17 साल की जो लड़की थी, जिसके कि सारे परिवार वालों को मार दिया था और सफिया के हस्बैंड को भी मार दिया था। तो जब, और ये भी पता है ना आपको कि सफिया के हस्बैंड को मार दिया, और जो हस्बैंड की बहन थी वो पगला गई, क्योंकि ये वो उस रास्ते से उसको लेकर आया जहां उसका कटा हुआ सिर पड़ा था। उसको देखकर जो बहन है पागल सी हो गई, और वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। सफिया ने तो अपना सीरियस फेस बना लिया। तो मोहम्मद ने कहा इस पागल औरत को मेरे सामने से ले जाओ। तो सफिया की जो ननद थी उसको ले गए थे, याद होगा आपको। तो जब मोहम्मद ने रियलाइज किया कि उसने क्या किया है, क्योंकि सफिया तो काफी सुंदर थी, वो दहिया के पास चली गई, दहिया भी बड़ा सुंदर था, तो दहिया को सफिया की कजन दे दी, और इसको मोहम्मद ने खुद अपने लिए हड़प लिया सफिया को। और उसने एक मोहम्मद की कजन से भी शादी करी दहिया ने, और एक अबू लहब की बेटी से भी शादी की। अबू लहब वो था जो कि इसके अगेंस्ट में था मोहम्मद के, तो उसकी बेटी से भी कर ली। तो मोहम्मद ने फिर दहिया को एज एन एम्बेसडर भेजा कि वो जो बाइजेंटियम का जो एम्परर है, आपको याद होगा कि उसने मना कर दिया था बाइजेंटियम के एम्परर ने कन्वर्ट होने से, लेकिन उसने बदले में खूब सारी ये मारिया किप्तिया और ये बहुत सारी दे दी थी ना, 3-4 लड़कियां और एक भाई उसका। तो इसने बाइजेंटियम के एम्परर को दीन की दावत दी। अब ये जैसा कि कहानी दहिया बाद में बताता है, हेराक्लियस जो है उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मोहम्मद तो एक सच्चा नबी है, पर उसने जो है अपनी क्रिश्चियनिटी फिर भी नहीं छोड़ी।
क्योंकि उसको डर था कि उसका मर्डर हो जाएगा, यानी क्रिश्चियंस भी मर्डर करते थे अपोस्टेसी के लिए। तो वापस आते समय, और ये मैंने ड्यूटरोनोमी में पढ़ा था, और अभी इसको डिनाई करता है एडम सीकर, और वो कहता है कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो सारा जूइश है। वो बात गलत है। खाली उसके कुछ चैप्टर्स हैं जो जूइश लोग, जहां मोजेस में मेंशन्ड है, उस पर वो लोग विश्वास करते हैं, पर पूरा ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो जूइश लोग का नहीं है, वो सब क्रिश्चियंस का है। और अब ये अपना हाथ धोना चाहता है एडम सीकर, इसलिए इसने झूठ बोल दिया है। और चूंकि उसकी बाकी नॉलेज इतनी है कि लोग उस पर क्वेश्चन नहीं करते, तो ये ड्यूटरोनोमी में लिखा है कि जो क्रिश्चियन भी क्रिश्चियनिटी छोड़ेगा तो उसको मार दो। वही, क्योंकि देखो इस्लामियों में कुछ अपना दिमाग तो होता नहीं है, इस्लामियों में अपना कोई भी दिमाग नहीं है, इन्होंने तो टीपा है सारा क्रिश्चियनिटी से डिट्टो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में थी जो कि इसने चुरा ली। हाँ, हो सकता है, अभी हम बात करेंगे इसकी। तो ये खत्म ही होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नहीं हैं जो फियांसीस के हैं। तो फिर उस हिराक्लियस ने कहा हाँ मोहम्मद तो सच्चा नबी है, पर फिर भी वो क्रिश्चियनिटी नहीं छोड़ेगा, नहीं तो उसका मर्डर हो जाएगा। वापस आते समय दहिया को लूट लिया गया, और जो लुटेरे थे उन्होंने फिर क्या किया कि अब ये वो लुटेरे कोई मुसलमान नहीं थे, उन्होंने जो है उसको वापस जो है सामान दिलवाया, और मोहम्मद से अपील करी कि भाई कल्प्रिट्स को मारा जाए। अ, फिर मोहम्मद ने 500 लोगों को भेजा कि उनके कबीले पर अटैक करें, जबकि उनके कबीले ने सामान वापस कर दिया था। और मुसलमानों ने 3 और आदमियों को भी मार डाला उन लुटेरों के अलावा, और फिर किडनैप भी कर लिए। देखो लुटेरे तो खाली धन थोड़ा सा लूट लेते थे, पर ये मुसलमान तो लुटेरों के भी बाप थे। इसके बाद इन्होंने 3 एक्स्ट्रा लोगों को मारा, और फिर वहां की महिलाओं, बच्चों और जानवरों को किडनैप कर लिया। और थोड़े से जो सर्वाइवर्स थे बचे हुए, उन्होंने भाई इस्लाम में परिवर्तन कर लिया। और मोहम्मद ने कमांड करा कि जितने भी लोग हैं और जानवर हैं वो वापस घर जाए, और अ, उसको तुरंत करा गया, और महिलाओं को भी। ताकि अब ये नहीं, इवन इंक्लूडिंग विमेन इन द वेरी एक्ट ऑफ बीइंग रेप्ड। हाँ, तो उनको वापस भेज दिया, क्योंकि अब वो मुसलमान बन गए थे, तो उनको तुरंत वहां पर भेज दिया। और दहिया जो है वो उमर की आर्मी में बाद में एक्टिव हो गया, और वो 670 तक जीवित रहा। तो यहाँ पर शरफ की कहानी खत्म होती है। और शरफ जो है वो मैं पहले भी बता दूं फिर से एक बार कि वो जो है उसी दिन उसकी शादी नहीं करी गई, कोई बात होगी, और या तो उनकी मेहर की बात होगी, या को खाने की प्लानिंग कर रहे होंगे, या फिर वो बीमार पड़ गई होगी। और कॉन्ट्रैक्ट और कंज्यूमेशन में, यानी शादी हो गई थी, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद और विवाह कंज्यूमेट होने तक के बीच में शरफ मर गई। तो हो सकता है कि कंज्यूमेशन में जो है उसको कुछ हुआ हो और कंज्यूमेट ना हो पाया हो, लेकिन इन्फेक्शन पास हो गया हो, तो वो मर गई। और अब हम देखेंगे कि मोहम्मद ने क्यों शरफ से शादी करी, और शरफ ने क्यों मोहम्मद से शादी की। और इसके बारे में चर्चा करने को मैं एक लिंक दे देती हूँ, और इस लिंक को मैं पिन कमेंट में डाल दूंगी। तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। आप लोग आ सकते हैं और बात कर सकते हैं इसके ऊपर। और मैं थोड़े से कमेंट्स भी ले लेती हूँ तब तक। तो सभी को ओम नमो नारायण।
राघव जी आपको जय श्री राम। वाई के ग्यावल जी आपको जय श्री राम। पाटिल जी आपको भी जय श्री राम। जितेंद्र जी जय श्री कृष्ण। मोहित पांडे को ये तो मैंने पढ़ दिया था कमेंट, ये भी मैंने पढ़ लिया था। 18 लाइक्स हैं भी मैंने पढ़ा था। जिस प्रकार प्रेम हमें परिपूर्णता देता है वैसे ही ज्ञान हमें शक्ति देता है। बिल्कुल, नॉलेज इज पावर। वाल्मीकियों ने अपना अलग मंदिर बना लिए हैं। रामायण भगवान राम की जगह स्वामी वाल्मीकि द्वारा। जी, आज मोहम्मद की मंगेतर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो वहीं पर रखेंगे। पाटिल जी आपको जय श्री राम। नारायण जी, अनमोल पीर जी आपको भी जय श्री राम। और इंदिरा जी आपको जय श्री राम। जय मां सरस्वती। दहिया जाटों में होते हैं, खौला भी, और निज्जर सिखों में देखा है अभी, ये सब कैसे? जी तो ये लोग तो सबसे बड़े कॉपी पेस्ट वाले तो ये मिडिल ईस्टर्न लोग ही हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी सबसे ज्यादा चीटिंग भी यही लोग करते हैं। अ, सभी को इंदिरा जी नमस्ते कहते हैं। टीबी होगी दोनों को, उस दोनों को मतलब क्या, मोहम्मद को होगी? नहीं, मोहम्मद को टीबी होती तो सारी बीवियों को टीबी हो जाती, तो सारी बीवियां मर जाती। टीबी नहीं होगी उसको, तो कॉन्जेनेटल डिजीज थी ना, सिफिलिस। तो कुछ लोग सिफिलिस के कैरियर्स रहे, कुछ मर गए। आज प्रवीण जी आए तो उनसे पूछो दहिया जाटों का सरनेम है नहीं। जी, पोपट यूज्ड टू मैरी ओनली फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स टू एक्सपैंड हिज बिजनेस इस्लाम। जी, सत्य वचन। भैया दहिया तो बहुत मिलते हैं चूड़ों में। जय श्री कृष्ण जितेंद्र जी। जय श्री कृष्ण। आपने जो पढ़ा ना सारा, उसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया क्या कि चीज? कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर हो गया था, उसके बाद मैं क्या फिर वो से शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, दोबारा से पर नहीं नहीं देख नहीं लेती हैं। नहीं नहीं रुखसती हो गई थी क्या उसकी, वो, शरफ की? अरे वो देखिए, वो जो दहिया था उसने अपनी हम्म, भतीजी खाला की शादी तय कर दी थी पिछले कल, जो हमने डिस्कस किया था। तो हाँ वो मर गई ऊंटों थी। पे, जो ऊंटों पे उसकी बुआ हम्म, आई, दहिया की हम्म, बहन यानी इसकी आंट बुआ, और हम्म, और ये जो शरफ मतलब जो बुआ थी ये, और दहिया और दो नौकर और सबका बैगेज, और हम्म, रास्ते में वो मर गई खाला। इसके बाद जब ये पहुंच गए वहां पर, दहिया और क्या बोलते शरफ, तो मोहम्मद ने आयशा को भेजा उसको रिसीव करने के लिए, नोबल लेडी थी इसलिए। और जब फिर वो हम्म, आई तो इसने पूछा कि वो कैसी थी, और इसके अलावा दो जासूस और भेजे आयशा के अलावा देखने को कि शरफ कैसी है, क्योंकि हालांकि वो तो मान जाती मतलब मैरिज करने का, क्योंकि दहिया ने ही प्रपोज किया था। लेकिन वो जानना चाहता था कि वो खूबसूरत भी है कि नहीं। तो उसने जो है 3 अलग जासूसों को भिजवाया, क्योंकि उसे टोटल ट्रस्ट नहीं था आयशा पे। तो उसने देखा कि वो सुंदर है, जब तीसरे ने कहा तो फिर वो मान गया उससे शादी करने को। फिर कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी हो गया। कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया तो शादी उसी दिन होनी चाहिए थी, लेकिन उस दिन नहीं करी, उसमें डिले करी। तो कंज्यूमेशन और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बीच की समय में वो मर गई। शादी नहीं हुई ना फिर? ये कहो ना कॉन्ट्रैक्ट ही बना था, हाँ, शादी नहीं हुई। हाँ, शादी नहीं हुई थी। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, ये जो खौला और ये शरफ थी ना, ये मैं उनकी बात कर रहा था, दोनों को टीबी होगी। ये टीबी नहीं, ये मर्डर लगते हैं मुझे। हो ये सकता दोनों है। मर्डर है। आप क्यों कह हाँ, रहे हो ये मर्डर है? बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों की मर्जी ना मोहम्मद से शादी करने की, या इनके कोई मंगेतर हो, कोई बॉयफ्रेंड्स हो जो साथ में आ रहे हो, या और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है ये सुंदर ना हो, उसके तिल विल हो। मतलब कि इसमें तो बोला है वो प्रटी है, ये वो है। अब मोहम्मद ने सोचा अगर मैं मना कर दूंगा तो सब में बेइज्जती हो जाएगी, तो उसको मरवा दे। एक और वरना तरीका हो दोनों की सकता है। दोनों कैसे मर गई? खाला भी मर गई,
और सुनो ये शर्फ दैया, पहुंच के, हाँ दैया या ना, फिर रेगिस्तान के सफर से एक तो तभी मर गई क्योंकि वो ज्यादा निर्बल थी, और ये यहाँ तक पहुंचते में मरी। मुझे लगता है दैया गेम खेल रहा था। वो ऑफर तो करता था मोहम्मद को कि भाई ये देखो ये लड़कियां सुंदर हैं, तुम इनसे शादी कर दो, पर वो अंदर से चाहता नहीं हो कि इनसे शादी होने। तो हो मोहम्मद सकता का है। हाँ मोहम्मद का विश्वास जीत के वो कहते हैं ना, कमांडर भी बन जाओ, लैब्स की लड़की से भी शादी कर लो, मोहम्मद हम्म। की खानदान वाली से कर लो, और इधर दिखाते रहो कि देखो खौला भी बड़ी सुंदर है, अगर वो मर गई तुम इससे कर लो, शराब से कर लो। तो मोहम्मद सोचता होगा यार ये मेरे लिए लड़कियां ला रहा है, जैसे पिम्प करते हैं, लड़कियां ला रहा है हम्म। तो खुश रहता होगा। है, अब वो मर गई, या तो ये दैया ही मार देता होगा या किसी तरह के, यार होने ही नहीं दूंगा, पर ऑफर ही दूंगा बस, पर मतलब या अपना हो इंप्रेशन सकता है डालता हूँ। मोहम्मद ने या हो सकता है गर्मी से मर गई हो दोनों। बहुत से कारण हो सकते हैं, देखो ना तो हिस्टोरियन ने इस बारे में कुछ लिखा, पर पोस्टमार्टम तो कोई खैर क्या चीज होता इसने था। ये तो लिखा है, कोई कॉन्टेजियस चीज थी, और ये भी लिखा है कि किसी को ये भी नहीं हुआ शक, इसमें कोई सरप्राइज नहीं लगा कि वो मर गई। ये बात ये मुझे जो समझ में नहीं आई, इसको ये दोबारा जो से आया देख ना, लेते हैं। एक मिनट ध्यान रखना, ये जो आया इसको इसको अकेले में चेक करो। नहीं नहीं, मैंने इनको देख लिया है, शानू जी है ये, जय श्री राम शानू जी। अच्छा अच्छा, क्योंकि इसी ऐसे ही कुछ नाम हम्म। से ना नहीं नहीं, शैतान की मुझे हिस्ट्री पता है, में, मैं चेक कर लेती हूँ अब हर एक का। हाँ वो तो बदतमीजी कर देखिए रहा था यहाँ एक पर अभी। है ना कि ये कोइंसिडेंस की दोनों ही दहिया के रिलेटिव्स जो है वो मर गई शादी करने से पहले मोहम्मद से। ये इतनी बात इतनी स्ट्रेंज नहीं है जब हम ये कंसीडर करें फैक्ट को कि जो फेटल इलनेस है ये कंटेजियस है, यानी एक लड़की को लगी तो उससे दूसरी को लग गई, या तो इसका इतने क्या देखो, मतलब है। कितनी भी छूत की बीमारी हो, 5 7 10 दिन में कोई नहीं मरता। हम्म। जो उनका सफर था 15 दिन का था। और हाँ, ये क्या पहले से साथ नहीं रह रही होंगी, एक ही कबीले में थी, सब साथ रहते थे वहां पर। और रास्ते में बीमारी, लगा है इनको ये। नहीं बीमारी फैलनी तो पूरे कबीले में फैलती। आपका ये जो शक रास्ते, दरिया पे है। अब ये जो साथ की बात है ना, अब एक और बात होती है। एक साइड वाइंडर स्नेक होता है ऐसे इलाकों में जहाँ ये होता है हम्म। रेगिस्तान। साइड वाइंडर स्नेक होता है, वो रेत के ऊपर चलता है लकीर बनाता हुआ, बड़ा हम्म। जहरीला होता है। इसी तरह से एक और वाइपर होता है, रेटल स्नेक भी होता है। तो ये हम्म। रेगिस्तान में मिलते हैं। 15 दिन के सफर में लापरवाही में जरा से भी तो ये सांप वाप काट हम्म। लेते हैं और पता नहीं लगता कई बार, क्योंकि साइड वाइंडर के दांत बहुत छोटे होते हैं, पर जहर बड़ा घातक होता है उसका। तो जी। हो सक ये कोई रास्ते में सांप सूप काट लेता होगा, कोई और कारण भी होंगे, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, मतलब डिहाइड्रेशन के। दरिया को नहीं काटा, खाली विमेन को काटता था वो। चलिए मैं अरे वापस आती हूँ, शानू जी आपको जय श्री राम बोलिए, शानू जी। जी, जय श्री राम बहन जी, जी। आज का टॉपिक हमारा है मोहम्मद की मंगेतर, 13वीं मंगेतर शराफ। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अब्राहमिक कल्ट्स हैं, तो उनमें इंसेस्ट से ही शुरू होता और इंसेस्ट अभी भी चल रही है। तो नहीं, अगर आपने वो हम सुना नहीं ना शराफ वाला, आपको वो सुनिए थोड़ा सा, ज्यादा देर नहीं बीती, आप थोड़ा बैक में जाके सुन लीजिए। अच्छा ये भी हो लेकिन सकता शुरू है। से मत सुनना, शुरू एक से और कारण, हमने ना एक और कारण न्यूज पढ़ी बताता हूँ। थी, शुरू से प्रीति जी हमने एक न्यूज कारण, पढ़ी थी। एक कारण और सुनो। हम्म। जैसे वो थी कि भाई मोनोगैमी होगी, वहां पर एक ही पति या एक पत्नी होते थे इस कबीले में, तो वो पसंद करते नहीं करते थे कि और भी सौतने हों। जब इनको पता लगता हुआ ना रास्ते में कि आयशा फलाना ढिमकाना इसकी तो बहुत सारी बीवियां हैं, तो हम जा रही हैं, हो वो सकता तो है भैया खुद ही। ने उनको पहले ही बता दिया होगा, ये वाला वैलिड नहीं, रीजन नहीं लगता। हाँ नहीं नहीं, जहर खा लिया खुद ही सुसाइड कर लिया, ये भी हो सकता है। अब ये तो लिखा है मर गई। नहीं, यही बात लगती है कि ये ना नहीं कोई कॉन्टेजियस डिजीज हो गई थी इसको, और नहीं, ये भी शराफ नहीं, मर गई। नहीं नहीं, वो क्लियर खाला नहीं मर है गई ना। ना, खाला भी को भी हो गई, और ख्वाला से इसको हो गई। देखो किसी ने गला काट दिया, या सिर्फ ये लिखा है वो मर गई,
मर गई। ये नहीं लिखा गला काटने से भी मर जाती है, नहीं, जहर खाने हालांकि से भी उसमें मर लिखा जाती है। था कि वो जो है वो नेचुरल कॉजेज से मरी है, मतलब हालांकि उसमें लिखा था कि वो उसका मर्डर नहीं हुआ है, लेकिन मुझे शक था तभी जब हम कल ख्वाला के बारे में पढ़ रहे थे तब। हम्म जी, कुछ इंदिरा जी से पूछते हैं। इंदिरा जी, जय श्री राम, बोलिए इंदिरा जी। हाँ, जय श्री राम। देखिए, कुछ भी हो सकता है और ये लोग सच तो बताते नहीं थे। ये भी हो सकता है जैसे इतना गर्मी में और बिना पानी का खाना का आया तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे हो सकता है सनस्ट्रोक में लोग मर जाते हैं तुरंत, और किसी कोई कोई थोड़ा डिले में मरता है। और इसको जैसे क्या कहें, जैसे बुढ़े हीट देखा स्ट्रोक, स्वभाव। हीट स्ट्रोक हाँ, होता हो। हीट स्ट्रोक है। हाँ, ये इसका हो सकता है, या तो फिर इसने कुछ उल्टा सीधा किया होगा, जोर से कुछ कर दिया होगा तो उससे भी मर गई होगी। ये तो मानते नहीं ना, वो तो लिखते नहीं सही बात, सच्ची बात तो लिखते नहीं, तो ये कुछ बोल नहीं सकते, सच कितना है वो बोल नहीं सकते, सबसे बड़ी बात है। देखो मर गई तो पीछा छूटा, अगर शादी भी हो हाँ जाती तो दुर्गति हाँ, ही होनी थी। नया मिल जाएगी, नहीं उसको तो नया मिल अरे जाएगी ना। अभी तो कम से कम घूम रही हाँ हैं, फिर रही हैं, बाहर है, हाँ स्वतंत्र है, वहां तो एक कमरे के अंदर बंद कर देता वो उनको। ऐसा तो नहीं है हाँ कि दैया को की जो पसंद थी सफिया, उसको मोहम्मद ने छीन लिया और उसको कोई और टिका दी। जो सुंदर लड़की थी वो खुद उसने सिलेक्ट करी थी दैया ने, तो इसने दैया से छीन ली मोहम्मद ने और उसको दूसरी दे दी। याद है? तो इस वजह से उसने बदला तो नहीं निकाला। नहीं, पर कर वो सकता चीज है, घटना बाद लेकिन में हुई, पता नहीं। क्या उसने खुद ये प्रपोजल दिया था या मोहम्मद ने प्रपोजल दिया था? थोड़ा सा मुझे उसमें नहीं, डाउट है। दैया जो था वो क्रिश्चियन था, फैमिली को बिलोंग करता था, नहीं और नहीं, उसने मैं आके अपने आप को मोहम्मद को समर्पित कर दिया। बाद में वो बड़ा एम्बिशियस था, तो उसने मैं वो सोचा कि सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सेना सवाल में नहीं कर रहा रखा, हूँ। तो इसीलिए हम्म। उसने प्रपोज किया। उसने ऑफर किया ना, तो वो हाँ, जब ऑफर करेगा वो क्यों मारेगा? आप समझे, वो अपने बहनों को भी नहीं, वो जितेंद्र जी कह रहे थे उसने ना। दिखाने को ऑफर करा ताकि उसको रैंकिंग अच्छी मिल जाए, पर फिर पीछे से हम्म, वो देना भी नहीं चाहता था, पर दिखाना हाँ, चाहता था, देखो मैं तो तुम्हारा बड़ा खैर ख्वाह हूं, ताकि मोहम्मद सोचे कि हाँ भाई ये तो मुझे लड़कियां प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन बाद में पीछे से उसने अपनी ही रिश्तेदारों को मार भी दिया, ताकि ये तो कहने को भी हो गया देखो मैंने तो ऑफर करी पर ये तो मर गई। शादी पता होता तो इसका तो शादी होता तो इसका रैंक तो और भी बढ़ जाता ना। जैसे अबू बकर का बढ़ गया, उमर का बढ़ गया, इसका रैंक और बढ़ जाता। एक तो कुरैश की कबीले में शादी किया और नबी के फैमिली में शादी किया, तो इसका रैंक तो और बढ़ जाता, लेकिन ये लगता नहीं। और पता ये नहीं, बंदा, तो आप क्या सोचते हाँ, हो फिर? नहीं ये बंदा ऐसा भी नहीं था। वो जितना तक उसका ओवरऑल जितना उसका आया है तारीख में, वो बंदा सिंपल आदमी था, ऐसे नहीं था। इस लड़की का कुछ हुआ होगा। और जैसे ये भी हो सकता है, जैसे ऐसा का मेंस नहीं हुआ था लेकिन ब्लड पास हो गया, इसी तरह मोहम्मद ने, ये छोटी बच्ची थी तो मोहम्मद ने रात में कुछ कर दिया होगा या दिन में भी कर दिया होगा, तो इसका उसी से मर गया होगा। ये भी होता है ना कभी कभी। ये तो बुआ थी ना उसकी जो पहुंच के मरी है, खाला अरे तो बुआ रास्ते में क्या, मर गई। बुआ तो 4 साल का बुआ भी होते हैं, 60 साल की औरत का 4 साल भी बुआ होते हैं। इनका तो क्या पता हाँ, है, ये तो आपने सही बात बोली, ये इनका बात क्या भी पता है। है, कुछ नहीं। और वो भी देखो ना, बाप और बेटे जा रहे हैं एक साथ शादी कर रहे हैं, दो बहन को शादी करके ला रहे हैं तो शुरुआत में। मोहम्मद को अगर ऐसी ये गंदी कितना बीमारी घटिया। थी, वो तो उसको हाँ सिफिलिस तो थी, तो हाँ हाँ, अगर, तो फिर उसकी बाकी बीवियां भी तो मर जाती ना फिर। नहीं नहीं, मैं सिफिलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोर्सफुल रेप की बात कर रहा हूँ। फोर्सफुल रेप किया होगा, इसका कुछ ब्लीडिंग फ्लीडिंग हो गया होगा, उसकी मर गई होगी। दो दोनों कुछ खाला पता नहीं। रास्ते में हाँ, कैसे मर गई फिर? वो हिस्ट्रोक में मर गई। मैं दोनों बात बोला ना, हिस्ट्रोक में भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और लेकिन गर्मी एरिया में इन्फेक्शन थोड़ा कम होता है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो इन्फेक्शन थोड़ा कम होता है। कुछ भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है, कुछ भी हो हम्म, सकता है, कोई सांप सांप भी काट सकता है। जी। ऐसे कई चीजें हो सकती है, लेकिन अ, मोमो का ऐसे है, जैसे हसन का आदत था, अली का आदत था, इसका भी ऐसे ही आदत था, हर रात उसको नया चाहिए था। जब तक उसका मतलब इच्छा होता था, उसके बाद तो इच्छा होना ही बंद हो गया, वो हुआ नहीं।
लेकिन तब तक उसको हर रात नया चाहिए था। और कई औरतों को उसने एक दिन करके फिर छोड़ दिया था शोबास करके, ऐसा भी है। लेकिन ये सब चीजें लिखा नहीं गया, तो क्योंकि पाटिल लिखेंगे जी तो क्या फिर कह रहे हैं? हाँ। अर्ज करता हूँ यूं समझ लो कि लगी प्यास गजब की थी और पानी में जहर भी था, पीते तो मर जाते और न पीते तो भी मर जाते। मक्का की रीत। हाँ हाँ, सही बात है। ये तो जमजम का पानी खुद जहरीला है। पता नहीं कहाँ से खोदा जहाँ जहाँ क्या गंदा गंदा चीज पड़ा था, पोटी पोटी पड़ा था, उसी को खोद के पानी निकाला। अब सारे उसको पी रहे हैं उठा उठा के। अब तो जी समंदर का पानी को ट्रीट करके जमजम पानी बोल के दे रहे हैं, बेच रहे हैं। ये अच्छा खासा कमाई हो रहा है। ये बेवकूफ जा रहे हैं, दिमागी अपंग, वहां जाके समंदर का पानी को खरीद के ला रहे हैं। तो क्या करें। जी और प्रवीण जी आ गए, प्रवीण जी आ गए। हाँ हाँ, प्रवीण जी जी आए हैं और तुरंत ही बहुत बोलिए चीजें लिखे शानू हैं। जी। जी, अभी ये भाई साहब बोल रहे थे ये जमजम के पानी का, तो मेरे पास 30 साल पुराना ये गंगा जल है पड़ा हुआ, और उसमें कोई बदबू नहीं है। इतना शुद्ध और इतना स्वस्थ है। मैं उसमें एक एक बूंद डालता हूँ सुबह अपने नहाने के जल में, तो हम पूरा परिवार नहाते हैं। आज भी मंगा रहा हूँ, मैं हर साल मंगाता हूँ, लेकिन 30 साल पुराना जो है तो वो मैंने बचा के रखा हुआ। उसमें मैं एक चम्मच डालता हूँ तो गीजर में अपने, और वो पूरा परिवार नहाते हैं हम। और पूरे घर को भी, जब कोई वो होता ना ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जी तो उसके उसके बाद उसके फौरन उपरांत फिर हम वो पूरे घर में पूरे वो छिड़कते हैं हम। जी। जी। और वो जमजम का पानी तो बहुत बैक्टीरिया इन्फेक्टेड है। अच्छा, मुझे हाँ नहाने से जी। ध्यान आया शानू जी कि हमारे एक पड़ोस में एक वो रहती थी, कश्मीरी थे वो लोग भी, सलाथिया। और उसकी जो उनकी बेटी थी दो, और मेरी क्लास में पढ़ती थी वो मेरी, और हम मेरी फ्रेंड भी थी। हम लोग स्कूल से आने के बाद भी खेलते थे। और जो उसकी छोटी बहन थी वो इतनी सुंदर थी। और वो लोग ना जम्मू में चले गए, वो होटल के मैनेजर थे, होटल में रेसिडेंट मैनेजर, तो वो अंदर ही रहते थे होटल में। तो हम लोग ने उनको विजिट किया, तो उनके वहां गए, तो उनकी जो छोटी बेटी थी वो उर्दू सीख रही थी। और वो जो आंटी थी वो पाकिस्तान रेडियो लगा के सुनती थी। और मुझे तो उस समय ना हिंदुइज्म इसका पता नहीं था, मैं तो 6th 7th में पढ़ती थी, तो मुझे ज्यादा पता नहीं था। और मैं तो ऐसी कश्मीर घूमने गए थे तब, तो इतना मुझे याद है। और वो लोग, वो लड़की जो है वो उर्दू सीख रही थी, और मेरे फादर उसको हेल्प करते थे, क्योंकि मेरे फादर को हिंदी नहीं आती लिखनी, उनको उर्दू आती है। तो ये चीज थी। और वो जो अंकल थे वो जब नहाने जाते थे, यहाँ जब दिल्ली में रहते थे हमारे पास में, तो वो नहाने के साथ शिवलिंग को रोज नहलाते थे अपने साथ। जी, मैंने खुद स्वयं उर्दू स्टूडेंट हूँ मैं। उर्दू बहुत अच्छी आती है मुझे, शायद उतनी मुस्लिम या मुस्लिम को भी नहीं आती होगी जितनी मैं उर्दू जानता हूँ। उर्दू अच्छा, तो ग्रामर, मुझे कुछ काफी उर्दू। सारी ऐसी किताबें मिली हैं, उसमें आप जी हमारी मदद कर दीजिए उसको ट्रांसलेट करने में। जी बिल्कुल, और हिंदी भी जानता हूँ मैं, अंग्रेजी तो खैर मैं आपके जानता ही मेरे हूँ। पास आपका ईमेल है क्या? जी बिल्कुल है, मैंने आपको ईमेल किया था, तो या मैं सुबह ईमेल कर लूंगा आपको। जी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कई जी किताबें हैं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ यहाँ पर, लेकिन वो उर्दू में है और मेरे पास तरीका नहीं है उनको ट्रांसलेट जी करने का। जी, मैं उर्दू बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, उतना शायद मुस्लिम भी नहीं जानता होगा जितनी मैं उर्दू जानता हूँ। जी। जी तो दूसरी बात रही ये जो आप पहले बोल रहे थे, तो उसमें मुझे इतना ही कहना है कि विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। हम्म। विदाउट जय लाइज, LIES, लाइज, हम्म। इस्लाम डाइज। जी। सानू जी, सत्य वचन। जय श्री राम, बहुत अच्छा बोला आपने।
जी। बिल्कुल, बहुत सत्य वचन बोला आपने जी। तो आपको क्या लगता है शानू जी कि ये रास्ते में ख्वाला जो है 15 दिन का सफर था जहां ये रहती थी उत्तरी अरब में, वहां से लेकर ये मदीना तक आ रही थी, 15 दिन का सफर था अपनी बुआ और अपने चाचा के साथ। तो अब जो है वो रास्ते में, और 2 नौकर थे और खाने का सामान था, और रास्ते में वो अचानक से मर जाती है ख्वाला। और इसके बाद जो है वो बुआ शादी करने लगती है मोहम्मद से, मतलब ख्वाला की शादी हो रही थी मोहम्मद से, वो पहुंचने से पहले रास्ते में ही मर गई। और फिर जब ये बुआ आई तो बुआ की शादी तय हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसके बाद उसी दिन शादी नहीं की, ये बात भी मुझे होती है। अगर वो अपने आप से मरी तो ये शादी में रुकावट क्या आ रही थी, क्यों उस दिन शादी नहीं करी, ये क्वेश्चन है। और इसके बाद वो अचानक मर गई। जी तो आपको बहन क्या मैं लगता है? जी बहन मैं इतना बताता हूँ कि ये कुरान वाला जो पहले सच वाला जी थे आज कुरान वाला बन गए हैं, हम्म। वो भी कह रहे हैं कि देयर इज नो सच कैरेक्टर एज मोहम्मद इन द हिस्ट्री एक्सेप्ट इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लाम की हिस्ट्री के अलावा और कोई भी उसको नहीं बताता कि वो था, ऐसा कोई कैरेक्टर हुआ भी है, आया भी है या नहीं आया। तो उसका कोई या मक्का नाम का कोई शहर उस 570 और 600 कुछ के बीच में रहा होगा, वो कोई था ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि वो कोई एक लकब हो सकता है। लकब मीन्स एक सरनेम जैसा होता ना, वैसा हो सकता है मोहम्मद। तो खैर अगर वो हुआ भी होगा, ये भी तो वो तो बहुत गंदा है और बहुत ही नीच है और बहुत ही मलेच्छ और बहुत ही घटिया किस्म का है। वो तो आज तो दुनिया जानती है ना। हम्म। अगर वो था भी, if it ever existed, हम्म। if that man ever existed in that part of the land, तो वो तो बहुत ही गंदा और घटिया, और उससे घटिया किस्म का आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं। जो 53 अगर ईयर्स की शैतान एज एग्जिस्ट में। करता है तो वो जी हम सनातन में तो नहीं विश्वास करते कि शैतान एग्जिस्ट करता है, अब्राहमिक फेथ विश्वास करते हैं, तो ये उन्हीं का शैतान है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। और वैसे भी तो अगर आप अंग्रेजी पिक्चरें देखें तो उसमें 666 जिस पे लिखा हुआ आता है वो शैतान का नंबर माना जाता है। और ये जो मैंने एक बार ये खोल के रिसर्च करा था, तो ये जो इस्लाम है इसमें नंबर जो है वो 666 है इसके, शैतान का। इसी इनका नंबर ही है ये अल्लाह का। जी मैम जी, ये मुझे बताएं कि जो मोनोथीस्टिक जो फेथ्स हैं, दे बिगिन विद द इंसेस्ट, ठीक है ना। एक आदम बनाया, आदम की पसली से हवा बनाई, और उनको। मतलब इनका अल्लाह भी चोर था, उसने नहीं सुने चुपचाप ना वो, जैसे जी। उसने आदम को बनाया वैसे ही वो ईव को भी तो बना सकता था। वो जब आदम सो गया तो उसने उसकी बॉडी में से चुराई हड्डी और उससे बनाया। तो इनका अल्लाह जी चोर था। और एक और मजे की बात सुने कि आदम और हवा ने फ्रूट ऑफ वो विजडम का फ्रूट चख लिया क्या, हम्म। टेस्टेड द फ्रूट ऑफ विजडम, और उसके लिए उनको जन्नत से फेंक दिया नीचे। इफ माई सन एंड आर डॉटर टेस्ट हम्म। द फ्रूट ऑफ विजडम, अगर मेरा बच्चा और बच्ची या बच्ची मतलब फ्रूट ऑफ विजडम टेस्ट करती है, तो क्या मैं उसको फेंक दूंगा क्या जन्नत से, और क्या या मैं जन्नत में उसके, रखूंगा। अब एक और भी बात शानू जी की, क्या आपका कोई नौकर नौकर है, उसने कुछ गलत किया, तो आप उसको पनिश करोगे या उसके आने वाली सारी पीढ़ियों को पनिश करते जाओगे? ऐ शाबाश, यही तो बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट, बिल्कुल जी।
तो दिस हाँ, इज द पितृदोष होता है, लेकिन ये नहीं होता कि वो तो जो जो दोष तुम्हारे उसका है वही एग्जैक्टली उतने ही क्वांटिटी में अगले का भी है। कुछ नहीं होगा परसेंटेज जी, कैरी बिल्कुल ओवर नहीं होगा होता है पितृदोष का। जी। जी बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं ना जी। अभी देखें, ये आदम और हवा आदम की पसलियों से बनाई, ठीक है। क्यों भाई, क्यों? अल्लाह ताला या क्रिएटर को कोई और कुछ नहीं मिला था कि, या वो मतलब कोई और मैटर कम हो गया था क्या, हम्म, जो उसके पसलियों से बनाई? ठीक है, बनाई भाई, ठीक है जी, उनको वहां से फेंका। अच्छा, फेंका, चलो जी, फॉर टेस्टिंग द फ्रूट ऑफ विजडम, ठीक है ना। अच्छा चलो, फेंका। अच्छा, फिर नीचे फिर उनके बच्चे वो आपस में ही होकर इंसेस्ट नहीं है क्या वो? तो क्या कोई साइंटिफिक लेबोरेटरी या साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ये कंफर्म करता है कि यस, इंसेस्ट से वो इतनी पूरी मतलब करोड़ों की वो आबादी बढ़ सकती है आफ्टर आफ्टर इंसेस्ट? हो हम्म, सकती है क्या? या तो वो नहीं मर जाएंगे। जी। हैं? खैर, आज का टॉपिक तो ये शराफ है, जो इसकी जो जो भी अगर ये कहानी झूठी सच्ची, पर इनकी जो झूठी कहानी है झूठे पर्सन की, वो भी कितनी उससे भरी हुई है। यानी कि इनके अंदर कोई स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी है ही नहीं किसी भी तरह का। मतलब इन्होंने इतनी सारी जो आयतें हैं हदीसें हैं रिमूव कर दी गंदगी की वजह से, तो ये बची हुई है जो इतनी गंदी है। तो इनकी लेवल गंदगी का कितने डिग्री का है, ये सोचना भी प्रॉब्लमेटिक है जी। तो मैं समझती हूँ इंदिरा जी, तो इस स्ट्रीम को हम क्लोज करके और एक स्ट्रीम खोल लें जो आप चलाएं, सुनिए और उस सुनिए पर हम सुनिए सुनिए अ, सुनिए सुनिए एक सेकंड मैं सुनिए। फिनिश कर लूं अपनी बात, और उस नहीं, पर कर मैं समझ सकते हैं गया। मत करिए, मत बंद करिए। 370, जो हाँ 370 है, क्योंकि शानू जी भी हैं, तो 370 के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि उसकी खुशी सेलिब्रेट करने की एक हाँ, स्ट्रीम खोल ठीक है, सकते हैं। खोलिए। और मैं कहता था कि ये आपको जब पता है ये इतने छोटे छोटे हैं, तो इनको लंबा ना करके आप हम्म, दो तीन को एक साथ ले लीजिए। डिस्कशन भी सही रहेगा, कुछ तो मुद्दा मिलेगा। इसमें तो इतना छोटा है कि खत्म, शुरू होते ही खत्म हो जाती है। वो बात तो ये मैं इसीलिए दो दो जी हाँ, लेती हूँ, जो बहुत हाँ, छोटे जी होते हैं उनके लिए दो दो लेती हूँ। हाँ हाँ, दो जी दो तीन तीन जी ले लीजिए, बेटर है। जी खाली मैम टाइम जी, वेस्ट हो रहा है। एक, जी जी। जी हाँ मैम ठीक जी, है। मैं 370 पे थोड़ा बोलना चाहता हूँ आप, हाँ, तो मैं क्योंकि एक मैं और जम्मू, स्ट्रीम खोलूंगी, इस स्ट्रीम में ना बोलिए, इसको मैं एंड कर देती हूँ, और फिर अभी एक और स्ट्रीम बाकी की खोल देते हैं। मैं लेकिन शानू जम्मू जी, मैं जम्मू की, स्ट्रीम मिक्स नहीं करती, आप उस स्ट्रीम में आना, हाँ, 5 मिनट में खोल दूंगी वो दूसरा स्ट्रीम स्ट्रीम। में आ जाएंगे। वो तीन सौ दूसरा स्ट्रीम खोलेंगे। 70 पर ही होगी। हाँ। वो तीन सौ अच्छा, सत्तर मईचांद पर जी होगी। आए हैं, एक मिनट। मईचांद जी आए हैं। जय सनातन वैदिक राष्ट्र लिख रहे हैं, जय श्री राम। आप सभी को कोटि कोटि नमन। ठीक है, अब नया स्ट्रीम खोल देते हैं। आप सभी नया स्ट्रीम में आए और नया स्ट्रीम में ज्वाइन करें। जी, और वो 370 पर ही होगी शानू जी। तो इसको हाँ, मैं अभी खत्म करती हूँ। तो आप सब लोगों को बहुत साधुवाद। प्लीज, 10 लोग देख रहे हैं तो एटलीस्ट 10 लाइक तो आने ही चाहिए, और लाइक इसको ज्यादा आ शेयर। चुका है। लाइक लाइक 40 आ चुका है। अच्छा, हाँ, लाइक 40 आ चुका है। कोई नहीं, तो 12 लोग इसको देख रहे हम हैं यही अभी। खत्म करते हैं, और प्लीज इतने लोग जो एक देख रहे सेकंड। हैं प्लीज नेक्स्ट हाँ, स्ट्रीम में, एक ठीक। सेकंड इंदिरा जी, जो 5 मिनट में मैं एक स्ट्रीम खोलूंगी तो उसमें आप लोग अवश्य आइएगा, और ईश्वर की अनुकंपा आप सभी सनातनियों पर बनी रहे। जय श्री राम, और मिलते एक हैं मिनट, कल। कोई आए हैं, कोई आए हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, महीचंद जी आए हैं, बोलिए हाँ, रुक, महीचंद। बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। बोलिए महीचंद जी, आपको शराफ के बारे में कोई बात म्यूट है, करनी है? म्यूट है, म्यूट होके, अनम्यूट होके बोलिए। अरे भाई, म्यूट हो तुम, अनम्यूट होके बोलो। महीचंद जी, आप म्यूट हैं। और नहीं, इस वो स्ट्रीम सुन ही को नहीं रहे, एंड करते हैं, मैं वो सुन ही समझती नहीं हूँ। रहे हैं। इस स्ट्रीम को, वो एक निकल गए। मिनट इंदिरा जी, एक मिनट। इस स्ट्रीम को मैं एंड करती हूँ, और अगली स्ट्रीम में जो है 5 मिनट में आप लोग आइएगा, 370 पर हम इंजॉय करेंगे और खुशियां मनाएंगे और उसी पे बातचीत करेंगे। जय श्री राम।